अस्सलाम वालेकुम दोस्त। दुनिया में बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया देखने के बाद, दुनिया के डिफरेंट कल्चर्स को ऑब्जर्व करने के बाद ये फैसला किया कि इस्लाम एक सच्चा और एक अच्छा मजहब है जिसके ऊपर ज़िंदगी गुजारा जा सकता है। और इसीलिए उन्होंने मुख्तलिफ मजहब में पैदा होने के बाद, उसमें परवरिश पाने के बाद आखिरकार इस्लाम को मजहब के तौर पर तस्लीम कर लिया। दुनिया में इस्लाम को एज अ रिलीजन एक्सेप्ट करने वालों की एक लंबी कतार है। हर साल तकरीबन लाखों लोग इस्लाम को एज अ रिलीजन एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बड़े नाम बताता हूँ जिन्होंने इस्लाम को एज अ रिलीजन एक्सेप्ट किया। बॉक्सिंग की दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह लेजेंडरी मोहम्मद अली, इनको दुनिया में कौन नहीं जानता। इन्होंने 1964 में इस्लाम को एज अ रिलीजन एक्सेप्ट किया और अपनी जिंदगी को इस्लाम के बताए हुए लॉज के मुताबिक गुजारने का फैसला किया। इसी तरह वेस्ट में एक सोशल एक्टिविस्ट थे जिनका वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत बड़ा नाम था, मिस्टर मालकॉम एक्स। 1950 का दौर है जिसमें उन्होंने भी इस्लाम को एज अ रिलीजन एक्सेप्ट किया। कहा जाता है कि जब वो जेल में थे तब वो इस्लाम से इंस्पायर हुए थे और इस्लाम को एक्सेप्ट किया था। इसी तरह यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर टोनी ब्लेयर, हाँ, इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन इनकी साली जो कि बहुत ही फेमस और मशहूर जर्नलिस्ट थी, इन्होंने भी 2010 में जब इनका ईरान का टूर था तो ईरान के टूर के वापसी के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल किया। और चूंकि ये इतने फेमस पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थी, इसलिए इनके ईमान लाने के बाद, इस्लाम को कबूल करने के बाद पूरे यूके में बल्कि पूरी दुनिया में एक ज़बरदस्त मैसेज गया था। इसी तरह इनको कौन नहीं जानता है, माइक टायसून। इन्होंने भी 1992 में इस्लाम को एज अ रिलीजन एक्सेप्ट किया और कहा जाता है कि इनके जो गुरु थे जिससे ये इंस्पायर हुए थे वो मोहम्मद अली थे। अच्छा, एक और नाम है जो फ्रांस के सर्जन थे, डॉक्टर मॉरिस मुकाइल। इनकी कहानी तो और इंटरेस्टिंग है। शुरू में इन्होंने इस्लाम को क्रिटिसाइज करने के लिए, इस्लाम पर तनकीद करने के लिए इस्लाम के खिलाफ किताब लिखना शुरू किया। और अपनी किताब के रिसर्च के लिए जब इन्होंने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया तो इनको पता चला कि इस्लाम से बेहतर रिलीजन तो दुनिया में है ही नहीं। और आखिरकार इन्होंने इस्लाम को एज अ रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया। ये तो चंद बड़े बड़े नाम है जो मैंने आपके सामने रखा है, लेकिन द गार्जियन के रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 5000 से ज्यादा लोग इस्लाम को कबूल करते हैं जो कि रिकॉर्ड में आते हैं, और न जाने कितने लोग हैं जो रिकॉर्ड में नहीं आते। ये सब डेटा आपके सामने रखने की वजह यह है कि फिलहाल ये बात खूब वायरल हो रही है कि दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो इस्लाम कबूल करने वाले हैं। और इस बात का इंकशाफ उनके साथी खिलाड़ी ने खुद किया है। सऊदी फुटबॉल क्लब अन-नस्र के गोलकीपर रह चुके वलीद अब्दुल्ला ने ये बताया है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस्लाम के बारे में काफी दिलचस्पी रखते हैं और इस्लाम के ट्रेडिशन के बारे में, सऊदी ट्रेडिशन के बारे में वो काफी जानने की कोशिश करते हैं। वलीद अब्दुल्ला कहते हैं कि हाल ही में जब मैंने रोनाल्डो से बात किया तो वो इस्लाम में कन्वर्ट होने के बारे में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अब्दुल्ला ने रोनाल्डो की दिलचस्पी का हवाला देते हुए कहा था कि रोनाल्डो ने जब स्कोर किया था तब उन्होंने जमीन पर सजदा किया था। उससे साफ जाहिर होता है कि वो इस ट्रेडिशन को पसंद करते हैं। रोनाल्डो इस्लाम के कल्चर से, इस्लाम के ट्रेडिशन से कितनी मोहब्बत करते हैं, इसका हवाला देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि प्रैक्टिस सेशन के दरमियान जब भी अजान होती है तो रोनाल्डो अपने तमाम साथियों से और कोचेस से कहते हैं कि प्लीज अभी सेशन बंद कर दिया जाए और जब तक अजान हो रही है तब तक इसे रोक दिया जाए और फिर अजान ख़त्म होने के बाद सेशन स्टार्ट किया जाए। वो कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं कि रोनाल्डो को इस्लामिक ट्रेडिशन या सऊदी ट्रेडिशन काफ़ी पसंद आ रहा है और अगर खुदा ने चाहा तो वो इस्लाम को कबूल कर लेंगे। खैर चलिए, दुनिया में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को एज अ रिलीजन एक्सेप्ट किया है। अगर रोनाल्डो को भी इस्लाम का ट्रेडिशन पसंद आता है और इस्लाम को एज अ रिलीजन एक्सेप्ट करते हैं तो एज अ मुस्लिम मैं तो वेलकम करने के लिए तैयार हूँ।